निजीकरण के विरोध में वाराणसी के बिजली कर्मचारियों ने जनचेतना सभाएं कर निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। संजना वर्मा, ब्यूरो चीफ, इंडिया एक्सप्रेस, वाराणसी। वाराणसी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज प्रदेश के सभी जनपद परियोजना मुख्यालयों और राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी के बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में कार्यालय समय के उपरांत शांतिपूर्ण तरीके से जनचेतना विरोध प्रदर्शन भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर किया। वाराणसी के बिजली कर्मी व अभियंता बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए और सभा को संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि बिजली का निजीकरण आम जनमानस, कर्मचारी हित आदि के बिल्कुल भी हित में नहीं है। इससे उपभोक्ताओं के साथ बिजली कर्मियों को भी महंगी बिजली का दंश झेलना पड़ेगा। पूर्व में भी निजीकरण का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप से वापस हुआ था, किंतु इस बार ऊर्जा प्रबंधन बिना किसी हड़ताल के नोटिस के ही हड़ताल का माहौल बना रहा है, जिससे विभाग के साथ ही सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। वर्तमान में सभी बिजलीकर्मी 24 घंटे जनता की सेवा में उपस्थित है। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेकहोल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी है। मैं माया शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये जनता को जागरूक करने के लिए ये मीटिंग की गई थी। आईएएस प्रबंधन जो है इस बिजली विभाग को निजी हाथों में देने के लिए जो षड्यंत्र कर रहा है, उसके लिए हम लोग जन जागरण, जनप्रतिनिधि, किसान, मजदूर सबको हम लोग जागृत कर रहे हैं कि अपनी बात हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचावें कि निजीकरण होने से प्रदेश की जनता का और विभाग में काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा अहित होगा। जो बिजली आज 6 साढ़े 6 रुपया यूनिट घरेलू मिल रही है औसत दर से, वो निजी हाथों में जाते ही वो रेट 15 रुपया 16 रुपया हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। उससे किसान प्रभावित होगा, उससे मजदूर प्रभावित होगा, उससे बुनकर प्रभावित होगा, उससे सारे संवर्ग के लोग प्रभावित होंगे। चैनल के माध्यम से काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं काशी की जनता से ये अपील करूंगा कि आप जो है हमारा साथ दें और निजीकरण का विरोध करें और अपनी बात को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, जिससे जनता के हितों का रक्षा हो सके। सरकार का कहना है इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होगा। गुणवत्ता में सुधार होना होता तो आपको मैं बताऊं, 1959 से लेकर के 2000 तक जब बिजली विभाग के अंदर अभियंताओं का प्रशासन था तो मात्र 77 करोड़ का घाटा दिखाया गया, जबकि ये 2000 से 41 वर्ष में, जबकि ये 2000 से 2024 के बीच में 1,10,000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं। तो आईएएस प्रबंधन का कार्य प्रणाली बेहतर नहीं है। इंजीनियर, टेक्निकल विभाग का मुखिया टेक्निकल ही होना चाहिए, जिससे उस बात को समझे और उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लावे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं जनता में जाऊंगा, जनता को जगाऊंगा, जनता से मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक अपनी बात को हम लोग रखेंगे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती तब क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी करती है तो हम लड़ते रहेंगे सरकार से। हम सरकार से जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तब तक हम सरकार से लड़ते रहे। आंदोलन कोई बड़ा अभी हम वो आंदोलन, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है लखनऊ में बैठा हुआ, वो लेगा, वो जो निर्णय करेगा उसके अनुसार यहाँ की सेना, हमारे कर्मचारी उस पर चलेंगे, वो आंदोलन करेंगे। वो कहेंगे कि आंदोलन ये होगा तो वो आंदोलन होगा, कहेंगे आंदोलन नहीं करना है, जन जागरण करना है, जन जागरण हम लोग कर रहे हैं। उनका निर्देश था कि कार्य अवधि के बाद ही ये मीटिंग होनी है, इसलिए 5 बजे के बाद। कितनी संख्या में एकत्रित थे, कहाँ पर एकत्रित थे? हम लोग यहाँ शिव जी के मंदिर पर ककरमत्ता में हम लोग बैठे थे। भीड़ तो बहुत आई थी, विलम्ब होने से, ठंडी का मौसम है, कम से कम 400-500 आदमी यहाँ से जा चुके हैं। भीड़ यहाँ 200-250 की थी, जिसमें हम लोग मीटिंग किए हैं और जन जागरण किए हैं, जनता को आगाह किए हैं कि ये बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाई जाए। जनता को अपनी बात किस तरह से? जनता से मैं ये अपील करूँगा कि जनता हम लोगों का साथ दे और परिस्थितियों को समझे, और जिससे कि उनको अच्छी बिजली मिले। हमारे ही मेहनत से, जहां विभाग में पहले 1,25,000 कर्मचारी थे, हम दिन रात मेहनत करते हैं 24 घंटा। आज विभाग में टोटल थर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लेकर के केवल 35,000 रेगुलर कर्मचारी हैं और उपभोक्ताओं की संख्या 15 गुना बढ़ गई है। आज 5 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं, फिर भी उनको हम सेवा दे रहे हैं और निरंतर सेवा दे रहे हैं। यदि 12 बजे बिजली जाती है तो 12 बजे उसका मेंटेनेंस होता है, सवेरे 5 बजे ब्रेकडाउन होता है तो 5 बजे हम काम पर चले जाते हैं और ट्रांसफार्मर बदलने का काम करते हैं। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांग यह है कि निजीकरण में न करके इसको सरकारी महकमे में ही रहने दिया जाए, जिससे विलासिता की वस्तु न बने और आम स्वीपर से लेकर के राष्ट्रपति के मकान तक बिजली चाहिए वो सरकारी संस्थान ही दे सकती है। निजी घराना मुनाफा कमाने के लिए आएगा, जनता का हित करने नहीं आएगा। जो दुकान खोल के बैठता है वो प्रॉफिट कमाता है, वो कोई जनता के लिए मुफ्त में अनुदान नहीं देता है। विद्युत मजदूर संघ के और तमाम संगठनों के जो आए हुए हमारे पदाधिकारी हैं, छायाकार मजदूर और बहादुर मित्रों, बहुत बार बोला जा चुका है, बहुत बार बताया जा चुका है। 10 मिनट में आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे, कुछ नए पुराने मित्र हैं, साथ जानकारी न हो। उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग एक ही विभाग में था। 1959 में विद्युत परिषद का गठन किया गया। 1959 में गठन किया गया, इसलिए गठन किया गया कि उत्तर प्रदेश की जनता को खाने को नहीं था, जानवरों को चारा नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10-10 किलोमीटर लाइन, 20-20 किलोमीटर लाइन बना करके किसानों को बिजली दिया और जा करके 1972 में भारत आत्मनिर्भर हुआ। और विद्युत परिषद का जब गठन हुआ तो उसमें क्लाज आया कि 3% के मुनाफे पर ये विभाग चलेगा और 3% का मुनाफा विद्युत विभाग के बढ़ोतरी में, लाइन बनाने में, सब स्टेशन में खर्च किए जाएंगे। मैं व्यक्तिगत 1977 में विभाग में आया, 76 में आया था और विभाग के ही लोग कंधे पर रेल और कोल और सीमेंट की लाइनें और पहाड़ों में टावर का निर्माण हम लोग कराए। मैं थर्मल में भी रहा हूँ, ट्रांसमिशन में भी रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में भी रहा हूँ। उस पीड़ा को हम लोग जानते हैं। नालों का पानी पीकर 2 बड़ा बिजली घर हम लोग बनवाए थे 1976 में, जिसमें कीड़े मकोड़े चलते थे। बिजली क्या रेट है उस पर रोज अखबार में निकल रहा है, रोज आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमारे वर्मा जी ने आप लोगों को बताया रेट, ये तो केवल एक रेट बताया। उड़ीसा में जाके पता करिए, उड़ीसा में जब स्टार में आया, आंधी तूफान आया, रिलायंस की कंपनी काम कर रही थी, उनके चली भाग अंत में सरकार को पूरा वहन करना पड़ा, सरकार उस काम को कराया। आज के तारीख में चंडीगढ़ की स्थिति ये है कि वहाँ 1556 कर्मचारी टोटल हैं। चंडीगढ़ में 1556 कर्मचारी हैं और वहाँ 300 करोड़ प्रति वेतन फायदे में है। कर देते हैं, लेकिन आप फायदे में नहीं आकर दिखाइए। पीछे ऊर्जा प्रबंधन है, इसको बार बार घाटे का और हमें नकारा कामचोर साबित करते हुए निजीकरण की तरफ ले जा रहा है। निजीकरण करने आकर्षण सभा में यहाँ आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिजली के निजीकरण से क्या क्या नुकसान होंगे, इस सभा में आप सभी लोगों को हमारे पदाधिकारी चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। उन्हीं की अध्यक्षता में आज की सभा शुरू की जाएगी। मैं अपने सभाध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि सभा को शुरू करने की अनुमति दें। धन्यवाद। साथियों, आज के जन चेतना, जन जागरण का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका मूल उद्देश्य केवल इतना है, ओटीएस जैसी योजना आ गई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उनको धरातल पे उतारें।
इस वर्तमान व्यवस्था में सुधार के जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं वो किया जाए। जो ऊर्जा प्रबंधन उसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। मैं सर्वप्रथम राज्य विद्युत परिषद मौजूदा परिस्थिति से विज्ञ हैं। आप सभी ये जानते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का एक कर्मचारी अपनी दिन रात एक करके परिवारों को कम समय दे करके ऊर्जा क्षेत्र को ऊंचे ले जाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। इतनी कम संख्या में कर्मचारी होने के बाद जहां वर्ष 2000 में 1 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, आज के समय में मात्र 25,000 कर्मचारी हैं। इन 25,000 कर्मचारियों द्वारा भी दिन रात बढ़ती हुई जनसंख्या को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति पहुंचाई जा रही है। उनकी समस्याओं का तुरंत निदान किया जा रहा है। पहले जो बिजलियां 2 दिन नहीं बनती थी, आज रात के 12 बजे 2 बजे जब भी कंप्लेन उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, तब हमारे बिजली के बहादुर कामगार उस समस्या को तत्काल समाधान करते हैं और उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति करते हैं। और जो एजेंसी इसमें बिजली सुधार का काम कर सकती है उसको हमारे साथ ले आकर के वो 1,15,000 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू बैठा हुआ है उसको कलेक्ट कर करके इन विभाग को फायदे में ले आया जाए। इसमें इसको निजीकरण करने का कहीं पे बनता ही नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में सुधार, हमारे प्रदेश में इतने योग्य लोग बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में लोग, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे अगर मुख्यमंत्री जी प्रभावी हस्तक्षेप करके अगर जिस दिन सही से कर देते हैं कि यह विभाग निश्चित तौर पे अपने कंधों पे पूरे प्रदेश को बिजली देने में समर्थ बनेगा, तो उन्होंने जो चाहा वो पूरे प्रदेश में हुआ, तो निश्चित तौर पे बिजली उद्योग भी अपने कंधों पे उठेगा और पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने में समर्थ बनेगा। हमें किसी निजी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, जिसके आने से पूरे विश्व में हमारे देश की ख्याति बढ़ी हुई है। लोग भारतवर्ष को जानना पहचानना शुरू कर दिए हैं। हमारे बनारस की धरती पे विदेश के प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा गर्व की क्या बात है। जिस देश के इतने योग्य प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, हम ही लोगों की वर्तमान व्यवस्था में 24 घंटे बिजली व्यवस्था सुधार करके मिल रही है लोगों को और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।